आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। प्रार्थना एक एहसास नहीं, ये एक सौभाग्य है। माय गुडनेस, परमेश्वर के लिए ये कितनी कमाल की बात है, जिसने सब कुछ उत्पन्न किया है, जिसके पास पूरा सामर्थ है, जो हर समय हर जगह और सब कुछ जानता है। उनका ये कहना है, तुम मेरे पास निडर होकर आ सकते हो और मुझसे मांगो जो तुम्हारी जरूरत है और जो तुम्हें चाहिए, और मैं सुनूंगा और तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। ये सचमुच अच्छी खबर है। ये आपको ऐसा करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, उस नाम में इतनी सामर्थ है। जब हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को वो प्रस्तुत करते हैं जो सब यीशु हैं, वो नहीं जो हम हैं। मैं जाकर अपने खुद के नाम पर प्रार्थना नहीं करती और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं करते। हम उनके नाम पर करते हैं। प्रार्थना कई बार लोगों के लिए बोझ बन जाती है और शत्रु हमेशा हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हम कभी सही काम नहीं कर रहे होते। क्या कभी आपको लगा या महसूस हुआ कि हालांकि आप प्रार्थना के प्रति समर्पित है, आप प्रार्थना करते हैं, पर जब आप खत्म करते हैं आप सोचते हैं कि क्या आपने ये सही किया या गलत किया? आपने प्रार्थना नहीं की, आपको वैसे करनी चाहिए थी, या आपने अच्छी लंबी प्रार्थना नहीं की। मैं खुद उनसे जूझ चुकी हूँ। मैंने कुछ सालों में सीखा है कि प्रार्थना बस सरल हो सकती है और परमेश्वर को संतुष्ट कर सकती है। उन्हें लंबी होने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बस होना ईमानदार होना चाहिए, और ईमानदारी अच्छी चीज़ है। आप कहीं भी कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, कल सुबह पहला कारण कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि लोग मांगते नहीं, तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैं सोचती हूँ इस समय आप पता नहीं कितनी चीज़ों से संघर्ष कर रहे होंगे और उनके बारे में चिंतित होंगे, जिसके बारे में आप परमेश्वर से मांगने की तकलीफ भी नहीं उठाते। कितनी बातें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर इसमें बिल्कुल दिलचस्पी ना रखते हो या उन्हें इसके लिए समय नहीं। हम बस बड़ी बड़ी बातें ही परमेश्वर के पास ले जाते हैं। हम हर बात परमेश्वर के पास ले जाएं। और जानते, ईमानदारी से कहूँ तो जब 70 के दशक में परमेश्वर ने मेरे अतीत के जीवन को छुआ और मैं कहती हूँ मैं परमेश्वर के साथ और अधिक गंभीर रिश्ते में दाखिल हुई, एक बात जो मुझे बहुत ताजगी देती थी वो ये जानना कि परमेश्वर मेरे जीवन के हर क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं। और ये बस एक सचमुच सरल या अच्छा उदाहरण है, पर परमेश्वर ने बस मुझे शुक्रवार को छुआ और मुझे अपने आत्मा से भर दिया। मैं अपनी कार में थी और मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि मुझे किसी ने तरल प्रेम से भर दिया। और मुझे बीड्स भी पसंद थी। मैं सोचती थी कि बीड्स बहुत सुंदर है। मैं कहती थी, कुछ देर तक परमेश्वर के नशे में डूब गई। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमेशा के लिए कायम रहा। और मैं शुक्रवार की रात को एक लीड में बॉलिंग करती थी और उस रात में बॉलिंग करने गई और मैं ठीक ठाक नहीं कर पाई। और मैं असल में परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आदी नहीं थी। और कई बार तब भी जब हम सोचते हैं कि हम हैं तो हम इस पर विश्वास करने से डरते हैं। और मैंने स्पष्टता से अपने हृदय में आत्मा से बात करते सुना, तुम मुझसे क्यों नहीं मांगते कि मैं बॉलिंग में तुम्हारी मदद करूं? और भाई मेरी धार्मिक बुद्धि ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। मैं परमेश्वर से मांग नहीं सकती कि वो बॉलिंग में मदद करे। खैर, मैं आगे बढ़ी और कर ही डाली और वो रात काफी अच्छी रही। एक तरह से ये लंबी यात्रा रही और ये उसका हिस्सा है जो हमारे परमेश्वर के साथ चलन को इतना एक्साइटिंग बना देता है कि वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में शामिल रहना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ करीबी और व्यक्तिगत रिश्ता रखना मसीह द्वारा इसे ही कहते हैं। अब हम उस रीति से अपने बलबूते पर उनके पास नहीं आ सकते, पर केवल मसीह द्वारा हम उनके पास आ सकते हैं और ये विश्वास कर सकते हैं कि दरवाज़ा हमेशा खुला है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जब आप परमेश्वर को फ़ोन करते हैं तो आपको कभी भी सिग्नल नहीं मिलेगा बिजी का। आमीन। वे कभी नहीं सोते, वो हमेशा घर पर रहते हैं। तो पहली बात जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि आप परमेश्वर से मांगिए। मैं ये कल्पना कर सकती हूँ कि आप में से कुछ, चाहे आपने कुछ सुना भी ना हो, पर आज ये इस काबिल होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप बहुत सी चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं जिनसे आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं।
परमेश्वर से मांगे। दूसरी बात जो सचमुच प्रार्थना में रुकावट डाल सकती है वो है कि किसी के विरुद्ध रंजिश रखना। हम उसके बारे में अब और बात नहीं कर सकते, पर यह सच है, क्रोधित होकर सोने ना जाइए, क्रोध में ना उठिए। तीसरी बात जिसके बारे में हमने बात की थी वो था छुपा हुआ पाप। ईमानदारी से कहूं तो पाप समस्या नहीं है यदि हम इसे छुपाने की कोशिश ना करें। असल में ये समस्या है ही नहीं यदि हम इसे छुपाने की कोशिश ना करें। और सचमुच हर परमेश्वर से बात करते हैं अपने पापों के बारे में जब हम उनके दंड को स्वीकार करते हैं, या जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार करते हैं। हम ये उनकी खातिर नहीं कर रहे क्योंकि वो पहले से ही सब जानते हैं, और इसलिए हम ये नहीं कहते ओ बाय द वे प्रभु कल मैं बुरा था, पर देखे ये मेरे लिए इकरार है, जैसे ये एक तरीका हो नीचे जाने और पाने का और इसे ऊपर लाने और इससे छुटकारा पाने का। और ये आश्चर्यजनक होता है जब हम इन चीज़ों से निपटते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, सिर्फ वो चीज़ें जो अंधकार में छिपी हैं वही हम पर सामर्थ्य रखती हैं। अब पहली बात जिसकी हमें बात करनी है वो है संदेह, और कैसे संदेह हम पर प्रभाव डालता है अपनी प्रार्थनाओं के सुने जाने में। याकूब 1:5-8, याकूब अध्याय 1:5 से, पर यदि तुम में से किसी को घटी हो तो जो मेरे ख्याल से हम सब में है, तो परमेश्वर से मांगे जो देते हैं, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। उदारता से इसका मतलब है जरूरत से कहीं ज्यादा और बिना किसी भेदभाव के। वो हमारी मदद करने में कसर नहीं छोड़ते, वो इसे करना चाहते हैं बिना उल्हाना दिए और गलतियां निकाले। भाई मैं बैठकर लंबे अरसे तक इस शास्त्र वचन को देख सकती हूँ, तो जब मैं परमेश्वर से आगे आती हूँ, हालांकि मेरे जीवन में गड़बड़ियां मेरी की हुई हैं, तो मेरे खुद की बुद्धि की घटी से आई हैं। मैंने खुद को मुसीबत में डाला। शुरू से ही मैंने परमेश्वर की नहीं सुनी, मैं शांति के पीछे नहीं गई। मैं अभी भी उन सब के बीचों बीच मैं परमेश्वर के पास जा सकती हूँ और मांग सकती हूँ कि मेरी मदद करें, और वो मेरी नाम धराई भी ना करेंगे, जिसका मतलब है लज्जित करना या दोष देना, और वो मुझ में गलतियां नहीं निकालते, वो बस मेरी मदद करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे सिखाते नहीं, प्रशिक्षित नहीं करते और सुधारते नहीं, पर एक उदाहरण जो मैंने कई बार इस्तेमाल किया है वो ये है कि यदि आप एक बच्चा हैं जिसने इस सप्ताह अपना कोर्स नहीं किया, पर वो बाहर खेल रहा है और पड़ोस का बदमाश बच्चा उसके पीछे लग जाता है और आप उसको सुनते हैं, वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, आप जाके उनके कोर्स के लिस्ट चेक नहीं करेंगे कि क्या उन्हें सभी चेक मार्क्स मिले हैं या नहीं, वरना उनके लिए ये बहुत बुरा होगा। मेरा मतलब, यदि दरवाजा नहीं खुला तो आप शायद इसे तोड़कर जाएं इसे अपने बच्चे को बाहर लाने के लिए। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? बस हम यही करते हैं। आपने सुना? आमीन। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप उनके कोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि आप उन्हें सुधारेंगे नहीं, उन्हें ये बताएंगे नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप उन्हें कुछ छोटी सी सजा दे सकते हैं, पर आप अपने बच्चों की मदद करने से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है और वो सब कुछ उस तरह से नहीं करते जैसा आप चाहते हैं कि वो करें। तो शैतान को रोकिए कि वो आपसे ना चुराए, ये सोचकर कि आपको परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने वो सब नहीं किया जो आपको करना चाहिए। बस इसको स्वीकार करें, इसको स्वीकार करें। आमीन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला हिचकिचाता है और शक करता है, समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझसे कुछ प्रभु से मिलेगा जो उसने मांगा है। वो व्यक्ति दुचिता, हिचकिचाने वाला, संदेह से घेरे में फंसा हुआ, फैसला कभी ना करने वाला, वो स्थिर नहीं और अविश्वसनीय है और हर बात के लिए भरोसे लायक नहीं है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब संदेह हमें आधे रास्ते में छोड़ देता है विश्वास करने या न करने के बीच। और यहाँ लिखा है कि हमें दुचिता मनुष्य नहीं बनना। तो बाइबल बात करती है आत्मा के मन के बारे में और शरीर के मन के बारे में, और मेरे ख्याल से हमें सीखना पड़ता है कि आत्मा के मन से कैसे जीना है, और वो कुछ ऐसा है जो यहाँ आपको अंदर महसूस होता है। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मैं अपने हृदय से किसी बात पर विश्वास करती हूँ, पर शत्रु मेरे दिमाग को इस्तेमाल करेगा मेरा विश्वास
चुराने के बारे में। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ खड़ी रहकर आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कुछ निफ्टी संदेश है जिस पर आपको मैं 3 पॉइंट की sermon दे सकती हूँ कि कैसे आप दोबारा संदेह ना करें, क्योंकि मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो संदेह हम सब में आता है और मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा है, क्योंकि मैं लोगों को वैसे जवाब नहीं देना चाहती जो मैं सोचती हूँ कि वो कारगर नहीं होंगे। इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुझे संदेह होता है और कई बार जब मैं उपदेश देती हूँ और पता है मेरे ख्याल से मुझे सही प्रतिक्रिया नहीं मिल रही जो मेरे ख्याल से मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं शत्रु को ये कहते सुनती हूँ कि ये सही संदेश नहीं है। और इस दौरान जब मैं आपको उपदेश दे रही होती हूँ तो मैं उससे कहती हूँ बकवास बंद कर, मैं इसके बारे में परमेश्वर को ढूंढूंगी और मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर दुचिती नहीं बनूंगी। ये महत्वपूर्ण है। कि हम विश्वास करें प्रकटीकरण तक। और मैं आपको बेशक बता सकती हूँ कि संदेह आपके मन में विरुद्ध उठाता है और तभी आपको जाना पड़ता है आत्मा के मन पर और बहुत बार वापस जाना पड़ता है शास्त्र वचन पर। वचन में क्या लिखा है पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी परिस्थितियां क्या हैं। सिर्फ एक ही बात है जिससे फर्क पड़ता है, वो है कि वचन में क्या लिखा है। यही मायने हैं इसके कि वचन पर चलना। तो जिसका मैं जोरदार सुझाव देना चाहती हूँ वो है, जब आप विश्वास में किसी बात के लिए खड़े होते हैं या और आपने परमेश्वर से कुछ मांगा है और ये बस हो नहीं रहा, चलो मेरा मतलब ये है कह लें कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं अपने किसी एक बच्चे के उद्धार के लिए, और जितना ज्यादा प्रार्थना करते हैं उतना बुरा व्यवहार वो करते हैं। ये असल में इतना सामान्य नहीं, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हैं, और शायद ये ऐसा होता है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता, जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनसे निपटना शुरू करते हैं। और मैं आपके बारे में नहीं जानती, क्योंकि हम हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब परमेश्वर मेरे साथ निपट रहे होते हैं तो ये बहुत संभव है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हो उससे बदतर व्यवहार करें। तब शैतान ये चाहता है कि आप ये सोचे बेशक ये काम नहीं कर रहा, पर आपको ये कहने की जरूरत है, और मैं कह रही हूं कि कहो कि हमें अपने मुंह का इस्तेमाल करने की जरूरत है। सही चीजों का इस्तेमाल करने के लिए आपको ये कहने की जरूरत है, तुम बस अपने ये शक लो और वापस नर्क में जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सभी को उद्धार मिले। मैंने प्रार्थना की और विश्वास किया है कि परमेश्वर मेरी ओर से इस समय कार्य कर रहे हैं, और ना केवल इच्छा जो जवाब लाने में मदद करती है, पर इसका ये बहुत अच्छा लाभ भी है। इस बीच आप खुश और उत्साहित रहिए। हर कोई एक्साइटेड रहता है जब वो किसी भी क्षण एक सफलता की उपेक्षा करता हो। यही इसका मतलब है कि आशा में जीना, एक सकारात्मक उपेक्षा की कोई कुछ अच्छा कभी किसी भी क्षण होने वाला है, बजाय सुबह उठकर ये कहने के ओ मैं इस दिन से घबरा रहा हूं, मैं इस दिन से घबरा रहा हूं। हमको जरूरत है कि हम नींद से उठे और सोचे मैं उतावली हूं ये देखने के लिए आज क्या होने वाला है। आमीन। मरकुस 11:23-24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। इसमें असल में ये नहीं लिखा गया कि संदेह आपके मन में नहीं आएगा, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर, भरोसा करो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हमने कल रात इसके बारे में बात की, मुझे ये विश्वास करने की जरूरत है कि मुझे मिल गया इससे पहले कि मैं इसे देखूं। क्या आपने मुझे सुना? हमें ये विश्वास करने की जरूरत है कि हमारे देखने से पहले ही ये हमें मिल गया है। क्या ये उन लोगों के लिए कठिन है जिन्हें आदत नहीं इस तरह जीने की? आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो आपने देखा नहीं? क्योंकि हमारे दो तरह के जीवन है, हमारा एक है आत्मिक जीवन और हमारे है कुदरती शारीरिक जीवन।
और हमारा जो आत्मिक भाग है वो देखा नहीं जा सकता, वो एक अदृश्य संसार में काम करता है, जहाँ अदृश्य और एक शानदार चीज़ें होती रहती हैं। और जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अचानक करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि ये तब हुआ जब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। परमेश्वर पहले से ही काम पर लग गए थे। हम छोटे बच्चों की तरह हैं जो अपने खेल खेलने का दिखावा करते हैं। उनके छोटे अदृश्य मित्र होते हैं। हमारे भी एक अदृश्य मित्र है, मुझे ये बहुत पसंद है, आपको नहीं। और मैं अपने अदृश्य मित्र से बात करती हूँ। ओके, ये इतना बढ़िया शास्त्र वचन है 2 कुरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जब संदेह उत्पन्न होता है, अपना मुंह खोलिए और उसका इकरार करें जो आप विश्वास कर रहे हैं। वो झूठ नहीं जो शैतान आपको बता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बेईमान आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे आपको अंदर आने देना है। फिर संदेह का एक और पहलू, यदि आप परमेश्वर के बारे में कुछ जानते हैं, आमीन, हम कम ही इस पर संदेह करते हैं कि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं, पर हम इस पर संदेह करते हैं कि वो ये हमारे लिए करेंगे। कई बार ये आसान होता है कि किसी और को बताना कि परमेश्वर उसके लिए क्या करने वाले हैं और उनके लिए इस पर विश्वास करना बजाय अपने लिए विश्वास करने के। वो इसलिए कि हम सब अपनी सब गलतियों की ओर देखते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि हम बेतरतीब जीवन जिएं और इसकी परवाह ना करें कि हम कैसे जी रहे हैं, और ये कि आप जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ पर हाथ रखते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही परमेश्वर दयावान है, पर मैं किसी ऐसे के बारे में कह रही हूँ जिसका हृदय परमेश्वर की ओर सही है। और पता है, मैं गलतियां करती हूँ। मुझे शक है कि कोई दिन नहीं गुजरता होगा जब मैं गलती ना करूं, और मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मैं आपको परेशान करती हूँ, पर मैं उस पर फोकस्ड नहीं हूँ जो मुझ में खराबी है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष जाया किए हैं ये सोचते हुए कि मुझ में क्या खराबी है, और हम जानते हैं हम ऐसा करते हैं, और हर छोटी छोटी बात की इन्वेंटरी लेकर कि मुझ में क्या खराबी है, और मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ मैं मसीह में हूँ, और मैं जो नहीं हूँ मैं फिर भी मैं मसीह में हूँ। और यदि मैं अच्छा करती हूँ क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य बनाते हैं, और यदि मैं कुछ बुरा करती हूँ केवल वही एकमात्र है जो मुझे क्षमा कर सकते हैं। और मैं परमेश्वर का दंड चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ जब मैं गलत काम कर रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो वो मुझे दिखाते हैं। अब जॉयस, तुमने उस उपस्थिति में बुरा रवैया रखा। ओ धन्यवाद प्रभु, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत साल तक अंधकार और अज्ञानता में रही, लोगों से दुर्व्यवहार करते हुए और इससे बिल्कुल अनजान। केवल एक तरीका है जिसे आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, आपको ये दिखाते हुए कि आप में क्या खराबी है। यदि आपको इसके लिए दंडित ना किया गया हो, मैंने कहा केवल एकमात्र तरीका है जिससे आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, आपको ये दिखाते हुए कि, और बाइबल में लिखा है वो जो पाप से अनजान था पाप बना ताकि तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन सको। मसीह में जहाँ पाप बहुत होता है उतना ही ज्यादा वहाँ अनुग्रह होता है। उसमें हम धर्मी ठहराए गए, उसके साथ धर्मी बने, पवित्र बने, छुड़ाए गए, आजाद किए गए। हमारा मुकम्मल ना होने का कोई लेना देना नहीं परमेश्वर की योग्यता से और हमारी प्रार्थना सुनने की इच्छा से। अब आप जानते हैं, यदि किसी के जीवन छिपा हुआ पाप है और वो गलत ढंग से जी रहे हैं और वे उस किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे जो परमेश्वर कह रहे हैं, फिर अवश्य ही वे परमेश्वर की मर्जी के भीतर है कि वो इस सुनने को रोके रखे जब तक कि वो आपका ध्यान ना आकर्षित कर सकें और आपको प्रायश्चित के उस मुकाम तक ले जा सके। यह उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है जिससे हम अपने बच्चों से निपटते हैं। मैं पहले आपको अपना
वचन दूंगा, पर यदि तुम वो नहीं करोगे जो मैंने तुमसे करने को कहा है, अंत में मुझे तुम्हारी परिस्थितियों पर हम्म असर डालना होगा। मैं इसे इतना स्पष्ट कर सकती हूँ, ये इतना शानदार शास्त्र वचन है। इब्रानियों 4:15-16 मुझे पढ़ना ही होगा, बिना पढ़े मैं रह नहीं सकती, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु जानते हैं कि मानवीय शरीर में होना कैसा होता है, और संदेह आते हैं, परीक्षाएं आती हैं और बेसब्री आती हैं। वे ये सब समझते हैं, उनसे बिना पाप के ये सब पूरा किया, और उन्होंने ये हमारे लिए किया, और अब हमें वो फल मिलता है जिसके वो हकदार हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि परमेश्वर का सिंहासन हो। हम पापियों को अयोग्य होते हुए अनुग्रह देता है, हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। सही सहायता और समय पर सहायता तब आती है जब हमें इसकी आवश्यकता है, तो कभी पीछे मत हटे। परमेश्वर से मांगिए कि वो आपकी मदद करे। पता है मेरे लिए, और इस तरह से मैं बहुत से सुबह शुरुआत करती हूँ। हे पिता, आज आपके पास आती हूँ यीशु के नाम पर, आपसे यह स्वीकार करते हुए कि मैं किसी भी अच्छी चीज के योग्य नहीं, मुझे आपकी सहायता का हक नहीं, मुझे किसी भी चीज का हक नहीं, पर मैं उनके नाम पर आती हूँ आपके सामने वो पेश करते हुए, वो सब जो वो हैं वो नहीं जो मैं हूँ। मेरा विश्वास यीशु में है, और उसी के कारण मैं निडरता से आपके सिंहासन के समीप आ सकती हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, आप में से कितने ये जानते हैं कि आप खुश नहीं रहेंगे यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर रहे? खैर, मैं 18 साल की थी, मैंने परमेश्वर की इच्छा के बिना शादी की। वो 5 दुस्वप्न, दुख भरे, मूर्खतापूर्ण, बर्बाद, पागलपन के साल। मैं जानती थी कि ये सही नहीं है, पर फिर भी मैंने ये किया। अंदर ही अंदर गहराई में, सुनिए, हम जान सकते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर गहराई में पता चलता है कि कुछ सही नहीं है, और फिर भी मैं उसे इतनी जबरदस्ती से चाह रही थी कि हम उसको अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम अंदर ही अंदर जानते हैं और उसे बस कर डालते हैं। तो जब हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता से प्रार्थना करते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर प्रार्थना करने की जरूरत होती है, और हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु आप मेरे बेटे को बचा ले यदि आपकी इच्छा हो। मैं पहले से ही जानती हूँ कि ये उनकी इच्छा है, मुझे सचमुच प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। प्रभु मेरी जरूरतें पूरी करे यदि आपकी इच्छा हो, पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले मैंने ये किया है, आप कर सकते हैं। इसलिए किसी भी समय मैं, और सुनिए, मैं बस किसी भी बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा मतलब कुछ भी ऐसी नहीं जिसमें निडरता से परमेश्वर से मांग नहीं सकते, और मुझे ऐसा करने में बहुत सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन है कि वो मेरी सुनते हैं। आपको कभी भी इससे डरने की जरूरत नहीं कि आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। यदि आप मांग रहे हैं तो वो आपको नहीं देंगी, पर मैं अवश्य ही नियमित रूप से प्रार्थना करती हूँ। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं आपसे ये मांगने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ, पर यदि ये सही नहीं है तो मुझे ये मत दीजिए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए जो आप नहीं चाहते कि वो मेरे पास हो। तो जो भी लगे हमें उस मुकाम तक लाने में कि हम परमेश्वर का इस्तेमाल करें उसे हासिल करने के लिए जो हम चाहते हैं। सुने, मेरी प्रार्थना की सूची बिल्कुल दयनीय हुआ करती थी। मेरा मतलब होती है ये 15 चीजें। यदि उस दिन परमेश्वर उन्हें नहीं करते, मुझे तो ये भी लगता कि वो उद्धार में नहीं पा पाऊंगी। प्रभु यदि आज आप मुझे सफलता नहीं देते तो मैं पूरा दिन बुरे मूड में रहूंगी। बेचारी बेबी है मेरे पिता। ओ, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहाँ ये ठीक है जिसे हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। ये डरते हुए ना घूमे कि शायद आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। बस निडरता से प्रार्थना करें। गर्व से मैंने आज सुबह पेन्नी से पूछा। पेन्नी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। मैंने कहा, पेन्नी क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने कभी अपने जीवन के अभिमान से संघर्ष किया है? उसने कहा, नहीं। मैंने सोचा बहुत बढ़िया जवाब था। उसने कहा, मुझे ये पता नहीं था कि ये कोई समस्या था जब तक कि तुम इस पर प्रचार नहीं करती। आप कैसे बता सकते हैं कि आपको अभिमान से समस्या हो रही है? आपके लिए गलत होना कितना आसान है, कितना आसान है ये कहना। पता है क्या मैं गलत था? आप कितनी आसानी से किसी और से हिदायतें, सुधार हासिल करते हैं। विनी बचाव में आए, हम कितने दोषी प्रवृत्ति के हैं, हम कितने दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम कितना चाहते हैं कि हम देखते जाएं और हम पर गौर किया जाए। हम कितना तालियां और प्रशंसा चाहते हैं, हम कितनी कदर चाहते हैं। हम आप में से कुछ समस्याएं होंगी अभिमान से जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अभिमान का फल इतना बहुतायत में है। भाई मैं शास्त्र वचन का एक क्षेत्र ही लाई हूं आपके सामने पढ़ने को, और आपको इसे अकेले छोड़ना होगा। जानते अभिमान, आप सचमुच परमेश्वर से मदद भी नहीं मांगेंगे यदि आप में विनम्रता नहीं है, क्योंकि आजादी अभिमान का फल है। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह मैं स्वयं ये करती हूं, स्वयं मैं करती हूं, मैं स्वयं करती। लूका 18:9 उन्होंने ये दृष्टांत भी कहा कि यीशु जो मुखिया है और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि वे उचित हैं और परमेश्वर के साथ उनका सही स्थान है। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मुझे ये पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, पर मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से, और मुझे अगली बात बहुत पसंद है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। वो असल में परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था खुद को इम्प्रेस करने के लिए। क्या आपसे कभी पूछा गया है कि आप सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करें या प्रार्थना की अगुवाई करें, और क्या आपने कभी इस पर विश्वास किया है कि आपको हमेशा इसकी चिंता रहती है कि आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहे हैं बजाय इसके कि जो आप परमेश्वर से कह रहे हैं? भाई मैंने ऐसा किया है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई नहीं। मेरा मतलब है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पर देखिए यहाँ यह है अपवाद, हम शायद ये ना कहें। रंगबाज, धोखेबाज, मैंने टैटूज नहीं बनवाए। मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी करती हूं। मैं परमेश्वर के भवन में कभी उस तरह से कपड़े नहीं पहनती। ओ माय गॉश, मेरा मतलब है मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहां मुझे सचमुच ये नहीं पता था कि परमेश्वर किसी ऐसे को अभिषेक दे सकते हैं जिसने डेनिम पहनी हो। मेरा मतलब मुझे नहीं पता था। मेरा मतलब आप मुझे यहां जींस पहने हुए नहीं पकड़ सकते। मैंने सोचा था परमेश्वर केवल पॉलिस्टर पर ही अभिषेक देते हैं, जब तक कि मैं ऐसी जगह पर नहीं गई जहां अभिषेक इतना क्या आप इसे एक चाकू से स्लाइस कर सकते? और मंच पर ऐसा लगता था कि वो अभी अभी सोकर उठे हैं, और मैंने सोचा खैर मेरे ख्याल से परमेश्वर इतने ज्यादा परवाह नहीं करते।
ये हमारा हृदय है जो मायने रखता है। और मैं फिर भी सोचती हूँ कि हमें परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी और पता है जो मुझसे ये ज़्यादा समझता है क्योंकि वो मेरे से 35 साल छोटा है। खैर मैंने उससे कहा कि मुझे अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। उसने कहा ये मेरे सबसे सर्वोत्तम कपड़े हैं, वो मेरे सर्वोत्तम कपड़े हैं। ये इतनी मूर्खता है इन सब बातों में पड़ना। आपके ख्याल से मूसा कैसा लगता था जब वो पहाड़ पर 10 आज्ञाएं लेने गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पष्ट रूप से बहुत ही अजीब दिखता था। मेरा मतलब है वो ऊंट की खाल पहनता था और टिड्डी दल की टिड्डियां और पेड़ों से शहद खाता था और वो लोगों पर चिल्लाते हुए घूमते रहता था, तौबा करो। मुझे शक है कि क्या हम उसे भी कुछ ग्रहण कर सकते थे। मुझे ऐसी चीजों की तरफ देखना पड़ा वरना मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इस तरह से। पता है मैंने बस इसकी ओर देखना ही नहीं चाहा और इससे कुछ पाना नहीं चाहा। ओ मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखती हूँ। मैं 10वां अंश भी देता हूँ, अपने जन्मदिन का पैसा भी। मेरा मतलब मैं ये याद कर सकती थी बार बार आगे पीछे परमेश्वर के साथ जाती हुई कि क्या मुझे अपने जन्मदिन के पैसे का दशमांश देना चाहिए। पूरी की पूरी बात यह थी कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, विशेष रूप से मेरे लिए अनुकूल, कृपालु और दयालु मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो दूसरा नहीं क्षमा किया गया कि वे उचित है और परमेश्वर के साथ उनका सही स्थान है। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। स्वार्थी। अब रोबोट का समय हो गया है। अब बस मेरी संतुष्टि के लिए आप में से कितनों ने मुझे रोबोट करते हुए नहीं देखा? खैर, ईमानदारी से कहूं तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पर किसी तरह से संसार भर में प्रसिद्धि हो गया है। मेरा मतलब है हमें यह भारतीय भाषा में करना पड़ा। जब हम वहां थे, एक छोटा बच्चा था अफ्रीका में जो जंगल में रह रहा था। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। ओके, तो यहाँ है वो बात। पता है मैं सुबह उठती इससे पहले कि मैं बिस्तर से उतरती, बिस्तर पर लेटकर मैं अपने बारे में ही सोचती। ये सोचती हुई कि मैं कैसे आज डेव को वो फुटबॉल गेम ना देखने दूं और बस इसके बदले उससे वो करवाऊं जो मैं चाहती हूँ। मेरे बच्चे बस खेलते और गड़बड़ी फैलाते हैं और यहाँ सारा काम मैं ही करती हूँ। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। और परमेश्वर मुझसे बात करने लगे और कहा, तुम जानती हो जॉयस, तुम मुझे याद दिलाती हो एक छोटे से रोबोट की। ये ऐसा है जैसे हर सुबह शैतान तुमसे मिलता और ये हर स्वार्थी विचार जो तुम्हारे अंदर डालता है वो ये है कि वो तुम्हें चाबी दे रहा है, तुम्हें दिन के लिए तैयार कर रहा हो। डेव को वो करने दो जो मैं चाहती हूँ और यदि बच्चे मुझसे बेहतर व्यवहार कर सके और यदि मुझे सारा काम ना करना पड़े। और उन्होंने कहा, फिर तुम अपने पाँव जमीन पर रखो और तुम बाकी के पूरा दिन मुझसे इस तरह करती हो। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, बेप बेप, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। सिर्फ अपने खुद के आनंद के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और प्रार्थना में और अधिक सामर्थी होने के लिए, बजाय अपने मन में
सारा समय स्वयं को रखने में, और मैं तुम्हें ये बताऊंगी भी नहीं कि जोरदार कोशिश करो खुद के बारे में ना सोचने की। नहीं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह है कि बस उस स्वार्थी और आत्मा केंद्रित विचारों को बदल दीजिए प्रार्थना से, और फोकस करने से इस पर कि मैं किसी और के लिए क्या कर सकती हूँ कि उनका जीवन बेहतर कर सकूं। और ये जानबूझकर कीजिए। मरकुस 8:34, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अनदेखा भूल जाए, स्वीकार करे और अपने हित की ओर से दृष्टि हटा ले और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वयं की देखभाल ना करें और ये कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो मुख्यतः ये कह रहे हैं कि ना जिए स्वार्थी, आत्म केंद्रित और मेरे बारे में क्या वाला जीवन। पता है, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थी जब मैं सचमुच प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को जांच रही थी, क्योंकि मेरी प्रार्थना की सूची बहुत दयनीय थी। और एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझे जाकर उस तरीके की ओर देखना चाहिए जैसे यीशु प्रार्थना करते थे और जैसे प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की। और आप जानते हैं, हर एक पुस्तक में इफिसियो, कुलुसियो, फिलिपियो, पौलुस ने अलग अलग प्रार्थनाएं की हैं जो उनके कलीसियों के लिए की गई थी। इफिसियो 1:17-19, उसने प्रार्थना की, लोग परमेश्वर को जाने एक बहुत गहरे और अंतरंग तरीके से, वो ये जाने कि उनमें वो क्या है और उनके बुलावे की आशा क्या है, और वो जाने के विश्वासी रूप में उनके पास जो सामर्थ उपलब्ध है। इफिसियो 3:16-21, उसने प्रार्थना की, लोग मजबूत हो पूरी शक्ति और सामर्थ्य से अपने अंदरूनी मनुष्य में पवित्र आत्मा द्वारा जो उनके भीतरी प्राण और व्यक्तित्व को भर दे। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तित्व पा सकूं। मैं इसके प्रति आभारी रहूंगी। और फिर ये प्रार्थनाएं करने लगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने, क्योंकि ये सचमुच आप में से कुछ के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। अब फिर वो इस प्रार्थनाओं में गया और 3 वचनों तक उसने इस पर फोकस किया कि लोग जान लें कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जान सके उनके प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई जो आपने उनके लिए रखा है, और ये कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रेम का अनुभव पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। सबसे पहले मैं ये प्रार्थना लोगों के लिए करती हूँ। मैं अक्सर ये अपने पार्टनर के लिए करती हूँ, पर मेरे ख्याल से कई बार, चलो एक उदाहरण ले, आपका एक बच्चा है जो ड्रग्स पर है। सबसे स्वाभाविक बात जो आप करेंगे वो है, और मैंने भी यही किया जब तक परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिखाया कि ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें ड्रग्स से छुड़ाए और या वो ड्रग्स छोड़ दे। पर मेरे ख्याल से प्रार्थना का एक बेहतर तरीका भी है। मेरे ख्याल से जो मुझे प्रार्थना करनी चाहिए वो ये है कि जो पौलुस ने यहाँ किया, मेरे ख्याल से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वे जान ले उस प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई जो परमेश्वर उनके लिए रखते हैं। हम शायद इस ओर झुके कि हम सोचे कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि वो ड्रग्स ना छोड़े। पर पॉइंट यह है कि वो ड्रग्स नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो ये ना जाने कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। यही लोगों को चाहिए। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि कितने अनंत रूप से, संपूर्णता से, बिना शर्त परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जो भी कोई ड्रग्स लेता है वो अपनी पीड़ा में जीता है। हाँ, लोग गलत संगत में पड़ सकते हैं और फिर वो इन चीज़ों के लती हो जाते हैं, या पैसा खर्चने के, ज़्यादा सोने के, बहुत ज़्यादा टीवी देखने के। मेरा मतलब है सच्चाई से छुपने के बहुत तरीके होते हैं, पर इससे बड़ा कुछ भी नहीं कि लोग जाने कि परमेश्वर, आमीन, उनसे प्रेम करते हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वो उस तरह से नहीं जी रहा है जैसे जीना चाहिए। आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि वो जान सके ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, और स्वयं के लिए उस प्रेम का अनुभव करें। जब आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते, तो आप में कोई इच्छा नहीं रह जाती पाप में पड़े रहने की, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमें रोकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं बहुत सी बातें करती हूँ अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण जो मैं नहीं करना चाहती, और जिन्हें करना आसान नहीं, जो मेरे ख्याल से करना इंसाफ नहीं है। आप में से कितने इसमें मुझसे सहमत हैं? आप देखें मैं क्या बात कर रही हूँ। तो हमें
सीखने की ज़रूरत है कि सही प्रार्थना कैसे करनी है। हमेशा परमेश्वर के वचन की प्रार्थना करना अच्छा होता है। मेरा मानना है कि बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देख पाते, वो ये है क्योंकि हम वो भाग करने से इनकार करते जो परमेश्वर हमें करने को देते हैं। अब आपको बस यही करना है कि इसके बारे में सोचे। परमेश्वर ने इब्राहिम या अब्राहम को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने देश को छोड़ दो, अपने पिता का घर छोड़ दो, उस हर चीज से परे चले जाओ जिससे तुम वाकिफ हो, और हर चीज जो तुम्हारी जानी पहचानी, और उस स्थान पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ महान कार्य हैं जो मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूँ। खैर, जानते हैं क्या, यदि अब्राहम ने वो कदम ना उठाया होता तब हम अब्राहम के बारे में सुन नहीं पाते। तो अपनी भूमिका करने से इनकार ना करें। आप परमेश्वर के सहभागी हैं और परमेश्वर हमेशा अपनी भूमिका निभाते हैं। आप में से कितने प्रार्थना कर रहे हैं बेहतर महसूस करने की? चलिए, उल्हाइए मत। आप में से कितने बेहतर महसूस करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ज्यादा ऊर्जा पाने के ऊपर आप बिल्कुल पानी में ही ठीक हो और आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हो? फिक्र मत करें, मैं तकरीबन समय समाप्त कर चुकी हूं। यदि हम बस चमत्कारों की ही मांग करते रहे और परमेश्वर हमें ये देते रहे, तब हमें हमेशा एक की जरूरत पड़ती रहेगी। पर यदि हम बुद्धिमत्ता मांगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे कि हम मुसीबत से निकल पाएं। फिर हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां हम हमेशा मुसीबत में नहीं पड़े रहे गलत बात करते हुए। चलिए भी आज परमेश्वर की बहुत स्तुति कीजिए। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप प्रार्थना करने के बारे में हर बात सीखें। कोई और बात आपके जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाएगी इससे अधिक कि आप परमेश्वर से बात करें किसी भी और हर चीज के बारे में। और यदि आप ये सोच रहे हैं, हाँ, वे अवश्य ही परवाह करते हैं, ना केवल आपकी पर हर उस बात की जो आपके जीवन में हो रही है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। और याद रखिए कि इस समय आप चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हो, परमेश्वर के आपके जीवन के लिए बहुत शानदार प्लान्स हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।